श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 42-43। यामिमा पुष्पित वाच प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तति वादिन कामात्मना स्वर्ग प्राजन कर्मफल प्रदाम क्रिया विशेष भूला भोगेश्वर्य गत प्रति। यामिमा पुष्पपिता वाच प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरत पार्थ नान्यदस्तिति वादिन कामात्मन स्वर्ग परा जन कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। यम इमाम ये सब पुष्प पिताम पुष्पयुक्त वाचम शब्द प्रवदंती बोलो अविपश्चिता सीमित समझ वाले वेदवद्रतः वेदों के पुष्पयुक्त शब्दों से जुड़ा हुआ पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन न अन्यत अन्य कोई नहीं अस्ति है इति इस प्रकार वादिनः वकील काम आत्मनः कामुक सुख की इच्छा रखने वाला स्वर पराह स्वर प्राप्ति का लक्ष्य जन्म कर्म फल उच्च जन्म और सकौम परिणाम प्रदान पुरस्कार देते हुए क्रिया विशेष आडंबर पूर्ण अनुष्ठान समारोह बहुला विविध भोग संतुष्टि ऐश्वर्य विलासिता गतिम प्रगति प्रति की ओर। यमीमं पुष्पित वाच प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवाद्रतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः कामात्मनः स्वर परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। अनुवाद। सीमित समझ वाले लोग वेदों के फूलों से आकर्षित होते हैं, जो दिव्य निवासों में उन्नति के लिए आडंबरपूर्ण अनुष्ठानों की वकालत करते हैं और मानते हैं कि उनमें कोई उच्च सिद्धांत वर्णित नहीं है। वे वेदों के केवल उन्हीं अंशों का महिमामंडन करते हैं जो उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं और उच्च जन्म, ऐश्वर्य, कामुक आनंद और स्वर्गीय ग्रहों में उन्नति प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण अनुष्ठान करते हैं। वेदों को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। ये हैं कर्म कांड अनुष्ठान समारोह, ज्ञान कांड ज्ञान अनुभाग और उपासना कांड भक्ति अनुभाग। कर्म कांड अनुभाग भौतिक पुरस्कारों और दिव्य निवासों में पदोन्नति के लिए अनुष्ठानिक समारोहों के प्रदर्शन की वकालत करता है। जो लोग कामुक सुख चाहते हैं वे वेदों के इस खंड की महिमा करते हैं। दिव्य निवासों में भौतिक विलासिता का उच्च क्रम होता है और कामुक आनंद के लिए अधिक सुविधा प्रदान की जाती है, लेकिन स्वर्गीय निवासों में उन्नति का अर्थ समवर्ती आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। ये दिव्य लोक भी भौतिक ब्रह्मांड के भीतर है और वहां जाने के बाद जब किसी के अच्छे कर्मों का खाता समाप्त हो जाता है तो वह फिर से पृथ्वी ग्रह पर लौट आता है। सीमित समझ वाले लोग स्वर्गीय निवास के लिए प्रयास करते हैं, ये सोचते हुए कि वेदों का संपूर्ण उद्देश्य यही है। इस प्रकार वे ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास किए बिना जीवन मृत्यु के चक्र में स्थानांतरित होते रहते हैं। हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान वाले लोग स्वर्ग को भी अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, अविद्यायतुर्वर्तामन शिव। जो लोग उच्च लोकों के दिव्य सुखों का आनंद लेने के लिए वेदों में निर्धारित आडंबरपूर्ण अनुष्ठानों का अभ्यास करते हैं, वे स्वयं को शास्त्रों के विद्वान मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे मूर्ख हैं। वे अंधों के समान हैं जो अंधों को मार्ग दिखाते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 44। भोगेश्वर्य प्रसक्ताना तया प्रचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग तृप्ति ऐश्वर्य विलासता प्रसक्ता नाम दियोर आसक्त पुरुष तया ऐसे पदार्थों से अकृत चेतसाम भ्रमित बुद्धि वाले व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय बुद्धि समाधो पूरा करना न नहीं विधीयते घटित होती है। अनुवाद। सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति के साथ उनकी बुद्धि ऐसी वस्तुओं में मोहित रहती है, इसलिए वे भगवद प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के हेतु दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। वे मनुष्य जिनका मन इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्त रहता है, वे सांसारिक विषयों और ऐश्वर्यों का भोग करने के लिए चिंतित रहते हैं। वे अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी आय बढ़ाने, अपनी लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और भौतिक सुखों का संवर्धन करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भ्रमित होकर वे भगवद प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अपेक्षित दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ रहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा।